हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 की काउंसलिंग जब से स्टार्ट हुई है, मोस्ट ऑफ द लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी सिर्फ 1 से 2 वेटिंग है, कुछ बोल रहे हैं 4 से 5 है, कुछ बोल रहे हैं हमारी 50 तक वेटिंग है। तो ऐसे सिनेरियो में उनकी वेटिंग क्लियर होने के क्या चांस रहेंगे, आज के इस वीडियो में हम उसको समझेंगे। साथ ही जो 3 क्वेश्चन और थे आपके कि इनकी जैसे वेटिंग वालों का, ट्राइबल वालों का और मैथ्स वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑफिशियल डेटा को लेने वाला हूँ, कोई भी आपको फर्जी डेटा नहीं दूंगा जिससे आप मैनिपुलेट हो। अपन जो ऑथेंटिक बात है वही करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल क्या होता है ऐसे सिनेरियो में मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि इस समय पर जब स्टूडेंट साइकोलॉजी काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि उसके सिलेक्शन की जब बारी आती है तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि 1 साल उसने मेहनत करी, 2 एग्ज़ाम दी। बात यहाँ पर 5 सालों में एक बार होने वाली वैकेंसी की है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो जाएंगे, बहुत सारों के ऊपर मेंटली प्रेशर आ जाएगा, वो आगे इस तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट हाईली डिप्रेस रहते हैं कि यार इस वैकेंसी में नहीं निकले तो अब क्या होगा। तो इसीलिए वो कमेंट कर रहे हैं और उनका कमेंट बहुत जेन्युइन है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि यार कितनी वेटिंग तक क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये एक डाउट है बच्चों का। और देखिए, वेटिंग लिस्ट कब आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी आइडिया नहीं होगा। और इस समय तक बच्चे जो हैं अब इम्पेशेंट रहते हैं, मतलब परेशान होते हैं, बार बार इधर उधर कमेंट करते हैं, उनको सही से जवाब नहीं मिलता, कुछ उल्टा जवाब कोई दे देता है तो फिर नर्वस हो जाते हैं। तो आप देखिए, हम जो बात करेंगे, एक तो बात करेंगे कि विषय अनुसार कितनी पोस्ट आई है, कितने बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया था, और जो है आपका जो कट ऑफ था उसके अनुसार हम जो लेंगे मात्र 10% लोगों का ऐसा लेंगे जिसमें हम मानेंगे कि यार ये 10% लोग तो एटलीस्ट बाहर हो ही सकते हैं। इसी के अनुसार हम बात करेंगे, ताकि सेकंड लिस्ट जो आने वाली है उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि यार मैं इतनी वेटिंग में था तो यार इतने तो क्लियर हो ही सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को एमपी टेट से जुड़ी सारी जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो देखिए, वेटिंग वालों का तो क्लियर फंडा है कि जब तक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन होके उनकी जो लिस्ट है वो नई अपडेट नहीं होती। जैसे मान लीजिए इनका सिलेक्शन हुआ और जो बचे हुए स्टूडेंट है उनकी लिस्ट अपडेट होके जब सेकंड काउंसलिंग होगी तभी इनकी वेटिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन हम बात करें ट्राइबल की, तो देखिए ट्राइबल में अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो नहीं जारी किया है, लेकिन जैसे डीपीआई ने अभी जारी कर दिया है और ये प्रक्रिया चालू हो गई है, तो जुलाई से पहले इनको भी चालू मतलब हो सकता है जुलाई से पहले आपका जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में मेरिट लिस्ट में है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और मैथ्स वालों का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता फ्रेंड्स, कोई आइडिया नहीं है कब तक होगा क्या होगा। ये जब तक रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आता तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे डाउट्स थे फ्रेंड्स आपके, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे कि यार वेटिंग क्लियर होने के क्या चांस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑफिशियल अपना जो एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली दिया था कि किस विषय में कितनी पोस्ट है। तो अभी सिर्फ डीपीआई में पोस्ट आई है तो हम इसी के अनुसार बात करेंगे। जो डीपीआई का डेटा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदकों की संख्या कितनी थी। तो इसमें जो है डीपीआई प्लस ट्राइबल दोनों के ही अभ्यर्थी शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी विषय की, तो लगभग 14,769 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन काफ़ी कम पोस्ट थी। आप देख सकते हैं मात्र 509 पोस्ट थी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदी का कट ऑफ भी बहुत ही हाई गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ क्लियर है
अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 10% स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक करी है, तो लगभग 50 वेटिंग क्लियर होने के चांस यहाँ पर रहेंगे। मतलब 50 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको आगे सेकंड लिस्ट में मौका मिल सकता है। अब हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि मात्र 6,647 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देन आप पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 1645 पोस्ट है फ्रेंड्स। मतलब लगभग हर 6 बच्चे पे एक स्टूडेंट, 6 भी नहीं, हम 5 ही है वैसे तो, लेकिन 6 मान लीजिए आप, तो 6 स्टूडेंट पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, इसलिए काफ़ी कम कंपटीशन था। लेकिन एक चीज़ जो थी यहाँ पर कि पेपर बहुत इजी आ गया था, तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत हाई गया। और इंग्लिश विषय में फ्रेंड्स मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा टफ तो रहता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने कमाल ही कर दिया है। कट ऑफ भी आप देखेंगे तो इसका भी बहुत हाई गया है। लेकिन यहाँ वेटिंग क्लियर होने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 164 पोस्ट यहाँ पर हम मान सकते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। तो लगभग 164 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में आप देखिए लगभग 4700 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में। देन उसके बाद आप पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट काफ़ी कम है फ्रेंड्स, 490 पोस्ट ही है। मतलब 49 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिसका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। फ्रेंड्स ये कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं एक आंकड़ा ले रहा हूँ कि 10% होता ही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट आए हैं कि यार हमारा बीएड अभी रनिंग है, मास्टर अभी रनिंग है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, कुछ ना कुछ इशू आ ही रहा है, तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद उर्दू की हम बात करें तो 42 पोस्ट थी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। लेकिन आवेदन जो है मात्र 251 ही किए गए थे। तो यहाँ पर जिनके 5 वेटिंग है फ्रेंड्स, उनके क्लियर होने के चांस रहेंगे, ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी क्योंकि पोस्ट ही बहुत कम है। देन हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में लगभग 1214 पोस्ट थी। और आप देख सकते हैं जो आवेदक थे वो देखिए आप, 1060 आवेदकों ने आवेदन दिया था। तो यहाँ पर जी सेकंड काउंसलिंग में मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि रिक्त पद बहुत ज़्यादा है। अननेसेसरी मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि जिनका क्राइटेरिया है 30% और 40% का, अगर वो ही नहीं ला पाए हैं वो, तो फिर तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे जो मतलब मिनिमम आपके इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। जैसे आप SC ST OBC में तो 30%, जनरल में है तो 40% आपके होने चाहिए। तो मैथ्स वालों की तो यहाँ चट भी है और पट भी है, तो उनका काम तो बन जाएगा अनलेस वो फेल ना हो गए हो बस। फिर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप देख सकते हैं 6000। देखिए मैथ्स में तो अभी मतलब कैलेंडर जो है रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, तो मैथ्स वाले निश्चिंत रहे, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका सिलेक्शन होना ही है फ्रेंड्स। 676 पोस्ट थी बायोलॉजी में। उसके बाद आप देखेंगे कितने लोगों ने आवेदन दिया था, तो जीव विज्ञान में लगभग 2282 स्टूडेंट ने आवेदन दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं 676 यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं पद जो हैं रिक्त है, यानी कि 67 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी वेटिंग क्लियर होने के चांस रहेंगे। देन हम बात करें फिजिक्स की, तो 611 स्टूडेंट ऐसे हैं। और इसके बाद आप आवेदक देख सकते हैं तो 1086 ही आवेदन आए हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर चांसेस है फिजिक्स में, मतलब 60 के आसपास यहाँ पर वेटिंग क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं 651 पद हैं DPI में। और जो है आवेदक आप देख सकते हैं रसायन शास्त्र 2380 आवेदन यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ज़्यादा पोस्ट अच्छी खासी ही थी और आवेदन भी 4 गुना ही थे लगभग। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं लगभग 65 लोगों की वेटिंग क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 292 पद थे
और आप देख इसका हम हिस्ट्री में अगर वैकेंट देखें तो इतिहास में लगभग 2494 स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम आवेदन किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा इस हिसाब से फ्रेंड्स कम है, थोड़ा लगभग 25 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर रिक्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो 258 पोस्ट आई थी फ्रेंड्स। तो लगभग यहाँ पर भी 25 के आसपास पोस्ट खाली होने के चांसेस बन सकते हैं। आप इसका डेटा देखें तो लगभग 2200 स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था। फिर हम बात करें जियोग्राफी की तो बहुत ही कम पोस्ट है फ्रेंड्स, 139 पोस्ट ही यहाँ पर आई थी। तो लगभग 12-13 के आसपास वेटिंग क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं कि लगभग 266 पोस्ट थी। तो इकोनॉमिक्स में आप देखिए आवेदन कितने आए थे, तो 1597 आवेदन यहाँ पर आए थे। तो इसमें भी फ्रेंड्स लगभग 25 के आसपास पोस्ट जो है रिक्त होने के चांसेस है, तो इतनी वेटिंग क्लियर होने के चांस रहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करें सोशियोलॉजी की तो यहाँ पर मात्र 79 पोस्ट थी, लगभग 5 से 7 वेटिंग क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें कॉमर्स की तो यहाँ थोड़ी ठीक पोस्ट थी, इसमें देखिए 460 जो है आवेदन आए, वैकेंसी आई थी। लगभग 46 वैकेंसी जो है यहाँ पर वेटिंग क्लियर होने के चांस रहेंगे। फिर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो यहाँ पर 231 पोस्ट थी। आवेदक को एक बार देख लेते हैं कृषि के, मात्र 600 आवेदन ही आए थे। तो यहाँ पर 3 गुना ही स्टूडेंट ने आवेदन दिया था। तो यहाँ पर भी लगभग 23 से 30 के आसपास वैकेंसी क्लियर होने के चांसेस, वेटिंग क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। फिर लास्ट हमारा होम साइंस 28 ही पोस्ट आई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी सिर्फ 2 और 3 स्टूडेंट ही वेटिंग क्लियर हो पाएगी, ज़्यादा लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल अपडेट था, डेटा था, इसके आधार पर हमने बात करी थी। अब कोई भी आपका डाउट हो और तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इस विषय पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आपको इसी तरीके का डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।